एमआईएम के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आज दिल्ली स्थित एमआईएम के पदाधिकारियों ने मीडिया से रूबरू होकर ऐलान किया है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल्लाह हफीज शामिल हुए, जिन्होंने बातचीत में बताया कि हिंदुस्तान के कोने कोने में बढ़ते मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्राफ को देखकर पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला। मुक़ाम सैयद इम्तियाज जलील साहब, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ गेस्ट भी हैं, आप ही की गुफ्तगू सुनने के लिए आप लोग हाजिर हुए हैं। मैं दिल्ली सदर की हैसियत से आप तमाम हजरात का इस्तक़बाल करता हूँ, ख़ास तौर से मीडिया पर्सन्स का, जिन्होंने इतनी गर्मी में हमारे लिए वक्त निकाला और आधा घंटा हमारे लिए इंतज़ार किया। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हुआ ये। लेकिन दोस्तों, आपकी गोशेगुज़ार ये करना था कि जो दिल्ली की सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ा हिस्सा हाशिए पर है। एक अच्छा खासा सियासी खला है, और वो सियासी खला इसलिए है कि दिल्ली की आवाम ने कांग्रेस और बीजेपी पे खूब भरोसा किया। जब कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने उनको रुसवा किया, उनकी उम्मीदों पे जब वो खरे नहीं उतरे, तो दिल्ली की आवाम ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, और न सिर्फ मौका दिया, उनको बहुत भरपूर तरीके से समर्थन दिया और तारीख रकम कर दी। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने भी वही किया जो कांग्रेस और बीजेपी करती थी। खास तौर से वो तबका जो कमज़ोर थे, मजलूम थे, अल्पसंख्यक थे, या दलित थे, या गरीब थे, या रथराइज कॉलोनियों में रहते थे, उन तबकों के साथ आम आदमी पार्टी का भी रवैया अच्छा नहीं रहा। जहाँ तक उनकी नुमाइश का सवाल है, तो ये हजरत नुमाइश में कांग्रेस और बीजेपी से भी आगे निकले, और इन्होंने बिना काम किए इतने अपने कैलेंडर छपवा दिए, इतनी बातें कर दी कि लोग इनके बातों में आ गए और गुमराह हो गए। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब जब इमरजेंसी आई, जब जब इनके इम्तिहान का मौका आया, ये पूरी तरीके से फेल हुए। हालिया जो कोरोना महामारी, यानी दिल्ली जैसा शहर जो इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ पे लोग एम्बुलेंसेस में अपनी जान दे रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, और बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। और अगर आप चाहते कि आपका एडमिशन हो जाए, तो एडमिशन के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें चाहिए होती थी, फिर भी एडमिशन नहीं हो रहा था। तो पूरी दुनिया ने वो देश की राजधानी का मंजर देखा, और केजरीवाल साहब या उनके पार्टी के लोग सिर्फ इल्जाम तराशी में एक दूसरे की नूरा कुश्ती में मुलव्विस रहे। आखिरकार कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी और उन्हें झाड़ लगानी पड़ी। उसके बाद जाके बहुत ही मामूली सी चीज़ ऑक्सीजन, जो कि पहले से मौजूद थी, हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से, और सिर्फ इनको आदत पड़ गई थी कि सिर्फ हम बोल बोल के काम चला लेंगे। गरीब आवाम ने अपनों को खोया, लोगों ने जान से हाथ धोया, और कितने ही लोग बड़े बड़े बिल को चुका करके मेदांता, अपोलो और वहाँ से रोते हुए बाहर निकले। अगर वो ठीक भी हो गए तो वो उनका घर उजड़ गए, उनको माली और एतबार से बहुत नुकसान पहुँचा। दूसरा पॉइंट जो इस हुकूमत के ताल्लुक से है कि पिछले साल दिल्ली ने 3 साने देखे, उसमें एक बड़ा साना था एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट। जब एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ, यानी जो हमारी अक़लियत थी, जो उसकी जब वजूद की लड़ाई आई और जब वो सड़कों पर आई, तो दिल्ली पुलिस की जो जहरियत थी, और उसने जामिया मिलिया इस्लामिया पे किस तरह का अटैक किया और हमारे बच्चे और बच्चों के साथ जो जुल्म किया, वो पूरी दुनिया ने उसको दिखाया और हम सब लोगों ने महसूस किया। उसके बाद फिर कुछ शरपसंद अनासिर ने दिल्ली को दंगों में झोंक दिया, और गरीब आवाम ने फिर एक बार मुसीबत का सामना किया, और गरीबों में खासतौर से मुसलमानों ने अपनों को खोया,
अपनों जान से भी गए, कारोबार भी खोया, मकान भी लुटे, दरबदर भी हुए, और तब भी हमने इस हुकूमत का रवैया देखा, यानी दोनों हुकूमतों का हमने रवैया देखा कि किस तरह से उन्होंने अल्पसंख्यक को अकेला छोड़ दिया। फिर तीसरा मौका आया जब कोरोना आया। कोरोना एक ऐसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया परेशान थी, उसमें किसी इंसानियत का या किसी पार्टी का या किसी ग्रोह का कोई रोल नहीं था। वो तो एक ऐसी बीमारी थी जो इंसान से इंसान पे फैल रही थी, लेकिन वहां पे भी ये बेरहम नहीं बख्शा, इन्होंने हमें बख्शा और मीडिया ने उनका साथ दिया। अब जो खास मीडिया थी उन्होंने उनका साथ दिया और कोरोना को भी ला करके उन्होंने मरकज, तबलीग जमात और मुसलमानों पे फोड़ दिया और पूरे देश में मुसलमानों को शिकार कोरोना का एक दोषी बनाकर पेश किया और एक नफरत पूरे हिंदुस्तान में फैलाई गई। उसका अभी आप हालिया दिनों में देख रहे होंगे कि कोर्ट के जो डिसीजंस आए हैं और जो जुर्माना लगाया गया है चैनल्स पे, वो ये साबित करता है कि इनकी कितनी बड़ी इन लोगों ने गलती की थी और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया था कि आखिर अथॉरिटीज को इन पर जुर्माना लगाना पड़ा। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये 3 सालों ने हमें मजबूर कर दिया कि आखिर हमें अब सबको अपना हक मांगने के लिए आगे आना पड़ेगा। बहरहाल 19 मार्च को मैंने दिल्ली AIMIM की सदारत की जिम्मेदारी संभाली और 19 मार्च के बाद 4 अप्रैल को मुझे बुखार आया, उसके बाद फिर वो लॉकडाउन लग गया, उसके बाद फिर वो जब लॉकडाउन खुला तब से फिर मैं सरगर्म हुआ हूँ। मैंने अपने जो दिल्ली के जो इंचार्ज हैं आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब से ये रिक्वेस्ट की कि देखिए ये कोरोना तो अभी चलता रहेगा, अभी गाइडलाइंस भी रहेंगी, लिहाजा आप हमें एक दिन का वक्त दे दें और हमारी दिल्ली की आवाम से आप रूबरू हो जाएं और ये बताएं कि आखिर MIM क्या चाहती है। अब MIM जैसा हम हमेशा कहते चले आए हैं कि जब जो इन लोगों ने किया, खास तौर से दलितों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ, इन तीनों पार्टियों ने जो जुल्म किए हैं, मजलिस अब उसके हर एक जख्म का हिसाब लेगी। अब मजलिस पूरी तरीके से तैयार है, न सिर्फ वो चुनाव लड़ेगी, न सिर्फ वो अपने इनकी पोल खोलेगी, बल्कि गलियों में आम आवाम तक पहुंचेगी और खास तौर से जो 2 तबके जिनको इन्होंने जानबूझ कर नजरअंदाज किया, जिनका वोट तो लिया लेकिन इन्होंने सारी ताकत अंदर बांट करके अपने आप पास रख ली, वो 2 तबके हैं मुस्लिम और दलित। खास तौर से मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में इन दोनों तबकों को पूरी तरीके से इन्होंने नजरअंदाज किया है। तो आज हमारे स्टेज पे जो मैं तारुफ भी करा दूं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अफ्फार साहब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और ट्रेजर हैं और साइड में हमारे जनरल सेक्रेटरी बलीग नोमानी साहब हैं और उनके साथ में बहुत ही जाना पहचाना जो अक्सर आप लोग टीवी पे देखते होंगे, आप मुशायरा भी पढ़ते हैं, एक बहुत ही दलितों के बहुत ही एक्टिव एक फाल शख्सियत है राजीव रियाज साहब। वो भी इस बात की निशानी है कि आज हमारे साथ बहुत सारे दलित भाई, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई आज ज्वाइन भी करेंगे और मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा, मगर मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अब MIM पूरी तरह से इक्विप्ड है। दिल्ली MCD के जो इलेक्शंस है वो हालिया कोई 6 से 8 महीने दूर है। इन 6 से 8 महीने में हमें तैयारी करनी है। दिल्ली की जो सीटें जहां दलित और मुस्लिम माहौल है, जहां जिसको जीतने में हमें बहुत आसानी है, यह हम पूरे और इलेक्शन को मुतासर न करें, उन सीटों को चुनकर हम इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं। हमें आप लोगों का साथ चाहिए, खासतौर से मीडिया का साथ चाहिए। हम इतना ही चाहते हैं कि आप लोग हमारे दबे कुचले वर्ग की वो आवाज़ उठा दें, वो आम आवाम तक पहुंचा दें, या जो हमारे यहाँ से मैसेज जाएगा, जो आज हमारे इम्तियाज जलील साहब जो मैसेज देंगे, वो आम लोगों तक पहुंचा दें। और दिल्ली की जो फिरका वारियत जिस तरह से जहर लोगों ने फैलाया है फिरका वारियत का, अगर इसको फिरका हम आहंगी में लाना है, अगर सद्भावना में लाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें दबे कुचले वर्गों को एक होना होगा, खास तौर से मुस्लिम और दलित को एक होना होगा। और यही एक्सपेरिमेंट आपने औरंगाबाद में दोहराया है, तो औरंगाबाद के MP, MLA या वहाँ की जो लोकल बॉडीज हैं, उन सब में MIM ने मुस्लिम और दलित का कम्बिनेशन पेश करके बाकायदा एक कामयाब तारीख लिखी है। तो इंशाअल्लाह अब ये तारीख हम दिल्ली में रखेंगे। अब मैं इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ और मैं दरख्वास्त करूँगा आली जनाब इम्तियाज जलील साहब से कि वो अब आपके सामने MIM और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेके आपसे रूबरू हो। आली जनाब बैरिस्टर आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं
इम्तियाज़ जलील, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद से हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों से माजरत इस बात के लिए चाहता हूँ कि हाँ, काफ़ी दूर से मुझे पार्लियामेंट हाउस से आना पड़ा था। आज पहली ही मीटिंग थी अर्बन डेवलपमेंट की, जिसकी कमेटी का मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। तो बहुत सारे मुद्दे थे और वो वहाँ से निकलते और यहाँ तक पहुँचते थोड़ा सा वक्त लग गया, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। जो बातें हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से करना चाह रहे थे, वो तमाम बातों को हमारे दिल्ली के सदर जनाब कलीमुल्लाह साहब ने आप लोगों को बता दिया है। चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे लोग पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, उनसे मैं बाद में मुखातिब होता